हेलो फ्रेंड्स, आपको चाहिए सक्सेस तो आपने बिल्कुल सही चुना है, परफेक्ट चुना है आपने एग्जाम डेस्ट को। एग्जाम डेस्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 12 जून 2021। 12 जून 2021 से जितने मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे डिस्कस करेंगे एंड इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और कहाँ पर करेंगे? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप वहाँ से जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उससे पहले हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप सभी दोस्तों में इसको शेयर कर दिए। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टा एंड फेसबुक पर जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए। जल्दी फटाफट से शेयर कर दो सब लोग अपने दोस्तों में। फिर जल्दी से करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय गोल के मामले में लियोनेल मेसी को पीछे किया है? तो दोस्तों ये कौन सा खिलाड़ी है? तो आपको बता दें ये सुनील छेत्री जी हैं। कौन है दोस्तों? सुनील छेत्री जी हैं जिन्होंने लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया है। चलिए पूरी डिटेल्स में इनके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए यहाँ पे 36 वर्षीय फुटबॉल स्टार सुनील छेत्री ने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों किसको छोड़ दिया है? इन्होंने लियोनेल मेसी को छोड़ दिया है जो कहाँ के? अर्जेंटीना के थे। ओके, और 74 गोल के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। कौन से नंबर के बने हैं फ्रेंड्स? दूसरे नंबर के सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं सुनील छेत्री जी। सुनील छेत्री अब बार्सिलोना के स्टार मेसी से 2 गोल से आगे हैं। आपके जो यूएई के अली मकफौल हैं इनसे 73 गोल के साथ तीसरे स्थान पर हैं। ओके, इनके कौन से स्थान है? तीसरे स्थान पर हैं ये आपके जो है सुनील छेत्री। उनके बाद किसका नंबर आता है? मकफौल का आता है। इन्होंने कितने? 73 गोल किए हैं। और कौन से स्थान पर हैं दोस्तों? ये तीसरे स्थान पर हैं। सुनील छेत्री ने 2022 में फीफा विश्व कप और 2023 AFC एसआई कप के लिए संयुक्त प्रारंभिक क्वालिफाइंग राउंड में मैच में बांग्लादेश के खिलाफ उपलब्धि हासिल की है। ओके, सुनील छेत्री ऐसे हासिल करेंगे। सुनील छेत्री वे स्ट्राइकर या विगर के रूप में खेलते हैं और इंडियन सुपर लीग की ओर से बेंगलुरु FC और भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम दोनों के कप्तान हैं। कौन है? सुनील छेत्री जी हैं। उन्हें कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से भी जानते हैं। सुनील छेत्री को हम किससे दोस्तों? कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से भी जानते हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से किसे जाना जाता है तो सुनील छेत्री जी को जाना जाता है। ओके, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद छेत्री सक्रिय खिलाड़ियों में दूसरे सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। जो फर्स्ट खिलाड़ी थे वो कौन से थे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे। उनके बाद किसका नंबर है दोस्तों? सुनील छेत्री जी का है, जबकि अब तक के 10वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। ओके, उनका पेशेवर करियर 2002 में मोहन बागान में शुरू हुआ था। इनका करियर दोस्तों यहाँ से शुरू हुआ था। पूरी डिटेल्स दी हुई है। अगला क्वेश्चन के पहले हम इसके क्वेश्चन लगा लेते हैं। देखिए, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है नरेंद्र बत्रा को। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? भारत में किया जाएगा 2022 में। महिला अंडर 20 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये कोस्टारिका में किया जाएगा 2022 में। हाल ही में किस खेल को स्थगित कर दिया गया है? तो दोस्तों एशिया कप 2021 को स्थगित कर दिया गया है। चलिए आज का जो अगला करंट अफेयर्स है हमारा वो है कि हाल ही में कौन सा देश अपना पहला स्टेल्थ नौसैनिक पोत बना रहा है? तो कौन सा देश बना रहा है दोस्तों ये बताना है। चलिए, तो ये बना रहा है रूस। कौन सा देश बना रहा है फ्रेंड्स? रूस बना रहा है पहला, इसलिए इम्पोर्टेंट है। जान लेते हैं कि जो आपके स्टेल्थ तकनीक से किसी पोत का पता लगाना कठिन होता है। मरकरी नेपाल कार्ट या प्रोजेक्ट के आपके हाथ तपार और इस पोत को 2022 में नौसेना को दिए जाने की उम्मीद है। इस युद्धपोत क्रूज मिसाइलें, आर्टिलरी और विमान भेदी मिसाइलों से लैस होगा। यह पनडुब्बियों को खोजने और नष्ट करने में भी सक्षम है। ओके, इनके लिए इसका उपयोग किया जाएगा। देखिए और जान लेते हैं कि रूस में पहले नौसेना के जहाजों पर रडार, ये दोस्तों रडार है, रडार अवशोषित कोटिंग सहित स्टेप्स तकनीक को शामिल कर चुका है।
हालांकि उन जहाज़ों में पूर्ण स्थिरता तकनीक नहीं थी। मरकरी पोत में एक रडार अपशोषित कोटिंग और एक विशेष आकार का शामिल इसमें होगा। ओके दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और जान लीजिए आप। स्टेल्थ प्रौद्योगिकी, इसे कम अवलोकन युक्त तकनीक भी कहा जाता है। ओके, इसमें गर्मियों, जहाज, विमानों, मिसाइलों, पांचियों आदि बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली कई विधियों का शामिल किया जाता है। इसमें अमेरिका में 1958 में आधुनिक स्टेल्थ तकनीक का विकास शुरू किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? अमेरिका में किया गया था 1958 में। अमेरिका के F-22 एयर और F-35 विश्व के सबसे बेहतरीन स्टेल्थ टोकोसाजी का उपयोग करने वाला लाख विमान है। ओके, ये चीजें आप इसके बारे में याद रखेंगे। आगे चलते हैं, हम देखते हैं इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो कौन कौन से, कि हाल ही में कौन सा देश औपचारिक रूप से ओपन स्काई संधि से अलग हुआ है? तो दोस्तों रूस हुआ है। हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत दुर्घटना का शिकार होकर गिर गया है दोस्तों? तो ये ईरान का ओमान की खाड़ी में। एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर पर मेडिकल ICU बनाया गया तो किसने? भारतीय नौसेना ने। NASA प्रमुख अजीत डोवाल ने किस अपतटीय गर्ती पोत को कमीशन किया? तो दोस्तों सजग को किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक 21 मई को सेवा मुक्त किया गया, INS राजपूत। कौन सा दोस्तों? INS राजपूत। चलिए अगला करंट अफेयर जान लेते हैं। द वेंच पुस्तक लॉन्च हुई है, ये पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? द वेंच पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बता दें मेगन मार्कल ने। किसने लिखी है दोस्तों? मेगन मार्कल जी ने ये पुस्तक लिखी है। ओके, कौन सी? द बेंच पुस्तक। ओके, ये चीजें आपको समझ में आ गई। आगे देखिए, आपकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है द जंगल नामा पुस्तक को अमिताभ घोष ने लिखा है। एक पुस्तक के बारे में जानकारी दी है कि इस पुस्तक को किसने लिखा है दोस्तों? तो ये पुस्तक है आपकी जंगल नाम पुस्तक, ये लिखी है अमिताभ घोष ने। ओके, इम्पोर्टेंट है ये पुस्तक। माय लाइफ माय मिशन पुस्तक लिखी है बाबा रामदेव ने। ओके, माय अकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक को लिखा है भालचंद्र मंगेकर ने। ओके, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक को लिखा है रामचंद्र गुहा ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी टॉप 5 बुक्स एंड उसके ऑथर हैं। प्रमोद लैंड पुस्तक को बराक ओबामा ने लिखा है। ये पुस्तकों को आप याद कर लेना या फिर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, कोस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है दोस्तों? तो ये बता दें आपको, ये किया है ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ODI ने इसको जारी किया है। किसने जारी किया है दोस्तों? ODI ने इसे जारी किया है। चलिए इसके बारे में आपको बता देते हैं। लंदन वेस्ट वैश्विक थिंक टैंक ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और जो आपका इंस्टीट्यूट है ने कोस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया नामक अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट में भारत में जलवायु से संबंधित जोखिमों की आर्थिक लागत और बढ़ती असमानता और गरीबी की संभावना का विश्लेषण किया इस रिपोर्ट के अंदर। एंड इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, ऐसा इस रिपोर्ट ने बताया है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक भी सीमित रह जाए तो भी भारत को सालाना 6% GDP का नुकसान होगा इस रिपोर्ट के अनुसार। ओके दोस्तों, चलिए और देख लेते हैं कि आपके 2021 में जारी की गई टॉप 5 रिपोर्ट्स कौन कौन सी हैं। तो किस संगठन ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 को जारी किया है? तो दोस्तों ये किया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। ओके, वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2021 ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI ने। ओके दोस्तों, किस देश ने चीन और पाकिस्तान के साथ भारत को बढ़ते तनाव पर ग्लोबल टेंस रिपोर्ट 2021 को जारी किया है? तो ये बता दें आपको, अमेरिका ने जारी किया है, नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल। ओके, तो ये आप इसके बारे में इम्पोर्टेंट है, ये आपकी टॉप 5 रिपोर्ट है 2021 की, अभी तक की जारी की गई रिपोर्टें।
ओके, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है दोस्तों? तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा इसको जारी किया गया है। फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये लिंक्डइन के द्वारा जारी की गई है। ये आप पांचों की पांच रिपोर्ट याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। ओके, टॉप 5 थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंधन बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों, बंधन बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त कर दिए गए हैं। तो ये हम आपको बता दें, ये हैं चंद्रशेखर घोष। कौन है दोस्तों? चंद्रशेखर घोष हैं। चलिए पूरी डिटेल से हम आपको समझा देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया है। नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है किसने? भारतीय रिजर्व बैंक ने। ओके, देख लेते हैं बंधन बैंक की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 23 अगस्त 2015 को बंधन बैंक की स्थापना की गई एंड इसका जो हेडक्वार्टर वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। एंड इसके एमडी एंड सीईओ कौन बन चुके हैं दोस्तों? चंद्रशेखर घोष। एंड संस्थापक भी इसके चंद्रशेखर घोष हैं और जो अध्यक्ष हैं वो है अनूप कुमार सिन्हा। एंड इसका जो मोटो है, इसका आपका भला और सबकी भलाई ही इसका मोटो है बंधन बैंक का। तो बंधन बैंक के बारे में ये चीजें आप याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में भारत में पहला स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों कौन सा स्थान हासिल किया है ये आपको बताना है। तो बता दें, आईआईटी गुवाहाटी। कौन सा? आईआईटी गुवाहाटी ने पहला स्थान हासिल किया है। देखिए इसके बारे में पूरी डिटेल्स जान लेते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी गुवाहाटी को, आपकी जो आईआईटी गुवाहाटी यहाँ पर रिसर्च बिल्कुल श्रेणी में 41वें स्थान पर रखा गया है। जो आपकी आईआईटी गुवाहाटी है इसको कितने 41वें स्थान पर रखा गया है। आईआईटी गुवाहाटी ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर 395वां रैंक हासिल किया है। ओके, हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 में पहला स्थान सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन ने प्राप्त किया है। ओके, चीजें ये आप इसके बारे में याद रखेंगे इन फैक्टों को। चलिए कुछ और चीजें इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी, कि इसकी जो रैंकिंग है सबसे आपका आईएससी बेंगलोर है, इसका कौन सा स्थान है? 37वें स्थान पर है। आईआईटी रोपड़ 55 नंबर पर इसका जो स्थान आता है आईआईटी रोपड़ का। एंड आईआईटी इंदौर का है 78 नंबर। हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में पहला स्थान हासिल किया है सिंधुआ विश्वविद्यालय ने। किसने दोस्तों? सिंधुआ विश्वविद्यालय ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी विश्व ऊर्जा निवेश में 2021 के अनुसार 2021 में आपकी जो वार्षिक वैश्विक ऊर्जा निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों 10% की वृद्धि हुई है। ओके दोस्तों, कितने परसेंट की? 10% की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ कॉर्पोरेट अभ्यास शुरू किया? तो ये अभ्यास किया है दोस्तों थाईलैंड के साथ। किसके साथ ये अभ्यास किया दोस्तों? थाईलैंड के साथ ये अभ्यास किया गया है। चलिए देख लीजिए इसके बारे में। आपके भारत और थाईलैंड, कौन से दोस्तों? भारत और थाईलैंड ने दो देशों के बीच समुद्रीय संबंधों को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए हिंद महासागर को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ये शुरू किया है कॉर्पोरेट अभ्यास। देख लेते हैं कि इसमें भारतीय नौसेना की ओर से स्वदेश निर्मित नौसेना अपतटीय गश्ती पोत सरयू और थाईलैंड की ओर से एसटीएमएस का भी हिस्सा लेंगे। ओके, इसके अलावा दोनों नौसेनाओं के डोर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल विमान भी इसमें हिस्सा लेंगे। यह अवैध, गैर रिपोर्टेड, अनियमित मछली पकड़ने, समुद्री आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, सशक्त डकैती और समुद्री डकैती जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के उपाय से इसको सुविधा प्रदान की जाएगी। ओके दोस्तों, देख लीजिए इसमें जो दिए गए हैं वो फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बता दें आपके लिए,
देखिए इससे जो डिफेंस से जो क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम के लिए कि हाल ही में कौन सा देश अपना पहला स्टेल्थ नौसैनिक पोत बना रहा है, तो अभी पढ़कर आए हैं कौन सा, रूस बना रहा है। हाल ही में कौन सा देश संस्था औपचारिक रूप से ओपन स्काई संधि से अलग हुआ है, तो दोस्तों ये भी कौन सा है, रूस है। हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत दुर्घटना का शिकार होकर डूब गया, तो फ्रेंड्स ईरान का ओमान की खाड़ी में। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर पर मेडिकल आईसीयू बना रहा है, तो ये आपके भारतीय नौसेना ने। ओके, ये इससे आपके डिफेंस के जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में वो है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिनेमा घरों, मल्टीप्लेक्स और व्यायामशालाओं के लिए संपत्ति कर माफ कर दिया है, तो दोस्तों ये कर दिया है गुजरात राज्य ने। किसने, गुजरात राज्य ने ये आपका समाप्त कर दिया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बता देते हैं। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है यहाँ पर गुजरात। ओके, दिखाई दे रहा है कहाँ पर है आपका गुजरात, ये रहा गुजरात। तो देख लेते हैं जो गुजरात है इसकी जो राजधानी है ये दोस्तों गांधीनगर है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो आचार्य देवव्रत है। मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपाणी और सबसे बड़ा शहर है गुजरात का अहमदाबाद। ओके, और जो आपकी गुजरात में योजना शुरू की गई है कौन कौन सी, किसान सूर्योदय योजना आपकी गुजरात की है। गिरनार रोपवे का उद्घाटन भी कहाँ पर हुआ, गुजरात में। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी आपके कहाँ पर शुरू हुआ है, गुजरात में शुरू हुआ है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर्स का कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है, तो दोस्तों ये किसको चुना गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत को। किसको दोस्तों, भारत को चुना गया है। ओके, देख सकते हैं आप वर्ल्ड मैप में, ये है आपके बीच में इंडिया दिखाई दे रहा है आपको, इंडिया का मैप बिल्कुल ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा हो, भारत का नक्शा बना हुआ है। देखिए भारत हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है। ओके, आपका संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली के केंद्र में एक स्थायी दुनिया के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए लोगों और मुद्दों का एक साथ लाया जाता है। भारत में एशिया प्रशांत श्रेणी से अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान के साथ चुना गया। एंड आपके अफ्रीका से आइवरी कोस्ट और आपका ये है पस्तानी, मॉरिशस, ट्यूनीसिया, तंजानिया को चुना गया। जबकि पूर्वी यूरोप से आपके क्रोएशिया और चेक गणराज्य को चुना गया है। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से ब्लीज, चिली और पेरू को चुना गया। इन सारे देशों को चुना गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, और चीज़ें जान लेते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद एक संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसका जो गठन हुआ दोस्तों वो 26 जनवरी 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। एंड इसके जो सदस्य देश हैं वो 54, जिन्हें 3 वर्षों के लिए महासभा द्वारा चुना जाता है। ओके, इसका कार्य क्या होता है, यह आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक प्रमुख फोरम है और इसके अलावा यह नीति निर्माण के लिए भी अपनी राय देता है। इसका जो कार्य है वो आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं इससे जो संबंधित क्वेश्चन बनते हैं आपके कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद चुना गया, तो भारत को। हाल ही में किस राष्ट्र ने नीति आयोग के तर्ज पर एक थिंक टैंक का गठन किया है, तो दोस्तों गोवा का। बुजुर्गों के लिए सीनियर केयर एंजल ग्रोथ इंजन आपकी जो SAG प्रोजेक्ट है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस राज्य में स्थित मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा की, तो दोस्तों पंजाब। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय निम्न सेंटर की स्थापना की, ये है आपका वन स्टॉप सेंटर। ओके, ये चीज़ें आप समझ गए। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे करंट अफेयर्स का कि हाल ही में दहिंग पटगई किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान है, तो दोस्तों ये बता दें आपका असम का है। 6वां आपका जो राष्ट्रीय उद्यान था वो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान था। हमने हाल ही की करंट अफेयर्स में इसको भी कवर किया था। यहाँ मैप में देख सकते हैं आप असम को, और असम की राजधानी है दिसपुर। ओके, दिखाई दे रहा है आपको असम, जी बिल्कुल। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं कि यहाँ पे जो पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई है, अरुणोदय नामक योजना भी आपके असम में शुरू की गई, धनवंतरी योजना भी असम में शुरू हुई। और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग कहाँ पर देखा गया, तो ये दोस्तों असम में देखा गया। हाल ही में असम का जो 6वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया वो है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। अब कुल आपके जो राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं दोस्तों, 7 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं आपके असम में। ओके,
इन वो आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे कि हाल ही में भारत ने कब तक 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। तो आपके 2025 तक भारत का वन और वृक्ष आवरण बढ़कर कितना होगा दोस्तों, 24.56%। हाल ही में ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ, यह स्थित है दोस्तों इंडोनेशिया में। हाल ही में चर्चित आपके भाषणचार द्वीप किस देश में स्थित है दोस्तों, बांग्लादेश में स्थित है। इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपके ये रहे। थोड़े से क्वेश्चन और हम, वर्ष 2021 का पहला अंटार्कटिक तूफान का नाम क्या है दोस्तों, तो ऐना नाम है। हाल ही में चर्चित शब्द माइक रैन का क्या है, तो चूहों की आबादी में वृद्धि, ऑस्ट्रेलिया में प्लेग। हाल ही में चर्चा में रहा बिचकॉम्बे क्या है, तो दोस्तों बिचकॉम्बे एक उल्का पिंड का टुकड़ा। दोस्तों मैं आपको इसमें सारी चीज़ें, पिछला करंट अफेयर्स भी आपको रिपीट हो जाता है, इसलिए आपको वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हो चुकी हैं, चाहे वो आपके कोई देश से लेकर हो, चाहे कोई राज्य से लेकर हो, चाहे कोई योजना हो, चाहे कोई पुस्तक का नाम हो, सारी चीज़ें इसमें हम कवर कर लेते हैं। तो हाल ही में ज्वालामुखी पर्वत न्यारोगो में विस्फोट हुआ, स्थित है कहाँ पर है दोस्तों, कांगो में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे इस आपका जो वीडियो करंट अफेयर्स का, इसको आप सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहले आए तो बिल्कुल आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर इसकी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।